प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मोहम्मद इरफान झारखंड। प्यारे दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह का। जी हाँ दोस्तों, क्या हुआ जब ख्वाजा गरीब नवाज से एक सांप की टक्कर हो गई। सांप किसने भेजा और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, यकीनन जब सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वलियों को वो ताकत अता कर रखा है, वो कुव्वत अता कर रखा है, जिस ताकत और कुव्वत के बूते दोस्तों अल्लाह के वलियों के द्वारा करामत जाहिर होते हैं, करामत दिखाते हैं। और इन करामत को देखकर बहुत सारे गैर मुस्लिम इस्लाम धर्म में भी दाखिल हुए हैं। तो दोस्तों आज हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की शानदार करामतों को लेकर ये वीडियो आपके हवाले करेंगे। तो उससे पहले वीडियो का आगाज़ करें, आपसे अदबन गुजारिश करेंगे दोस्तों जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों मुल्क हिंदुस्तान के अंदर दोस्तों कुफ्र का गलबा था, कुफ्र का बोलबाला था, और उसी वक्त दोस्तों संजरी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मुल्क हिंदुस्तान में आते हैं। सरजमीन हिंदुस्तान में आने के बाद दोस्तों संजरी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज जहां पहुंचते हैं वो धरती था अजमेर की धरती, वो धरती था राजस्थान की धरती, और उसी राजस्थान की धरती का हुक्मरान उस समय दोस्तों दुनिया जानती है, जमाना जानता है, पृथ्वीराज चौहान था। दोस्तों ख्वाजा गरीब नवाज की करामतों का बखान स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले तो दोस्तों जिस चीज़ का जिक्र हो आता है, जो आम तौर पर जिनके बारे में कहा गया है दोस्तों, वो थी कि ख्वाजा गरीब नवाज एक जगह पर एक दरख्त, जो छाएदार दरख्त था दोस्तों, वहाँ पर सुल्तानुल हिंद आकर बैठ जाते हैं। जब सुल्तानुल हिंद वहाँ पर अपने मुरीदों के साथ बैठते हैं तो कुछ ही देर के बाद वहाँ पर बादशाह के लश्कर सिपाही आ जाते हैं और ख्वाजा गरीब नवाज से ये कहते हैं कि यहाँ से उठ जाइए, ये राजा के बादशाह के ऊँटों के बैठने की जगह है। और वो इसरार करने लगते हैं ख्वाजा गरीब नवाज से। दोस्तों अल्लाह के वली सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं कि अब आपके ऊँट ही यहाँ पर बैठे रहे। और उसके बाद ये होता है दोस्तों कि जब बादशाह का ऊँट आता है और उस जगह पर बैठता है तो फिर वो ऊँट वहाँ बैठा का बैठा ही रह जाता है, मानो जैसे ज़मीन ने ऊँट के पैरों को जकड़ लिया हो। दूसरे दिन जब बादशाह के सैनिक आते हैं और सुल्तानुल हिंद के जहाँ पर बैठे थे उस जगह पर ऊँट को जब उठाने की कोशिश करते हैं तो तमाम कोशिशें, तमाम उनकी जो ट्राई कर रहे थे सब एक से एक फेल हो जाता है, लेकिन ऊँट टस से मस नहीं होते हैं। अलबत्ता दोस्तों थक हार कर बादशाह के दरबार में जाते हैं, बादशाह से ये कहते हैं कि ऊँट जो बैठे हैं वो बैठे ही हैं, उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिर जब बादशाह ने ये कहा कि क्या तुम लोगों से कुछ ऐसी बात हुई है जो अनोखी है, तो सैनिक कहते हैं कि बादशाह जिस जगह पर ऊँट बैठे थे वहीं पर एक फ़कीर आकर बैठे थे, जिनको हम लोगों ने जबरन उठा दिया था उस जगह से, और वो ये कहकर चले गए कि अब यहाँ पर आप बादशाह के ऊँट ही बैठे रहेंगे। और तब से जब ऊँट बैठे हैं सो हिलने का नाम नहीं ले रहा है, जैसे ज़मीन ने उनको जकड़ लिया हो, पकड़ लिया हो। बहरकैफ दोस्तों बादशाह ने ये कहा कि वो एक सच्चे फ़कीर है, जाओ और तुम उनका तलाश करो और उनसे माफ़ी मांगो, वरना तुम्हारे ऊँट हिलेंगे नहीं। बहरकैफ दोस्तों ख्वाजा गरीब नवाज को ढूंढते हुए थके हारे बादशाह के लश्कर पहुँचते हैं, पैरों पे गिरते हैं और बादशाह से हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज से माफ़ी मांगते हैं, और उनके बाद सारे ऊँट वहाँ से उठ जाते हैं। तो दोस्तों ख्वाजा गरीब नवाज की करामतों का स्टार्ट होना यहाँ से स्टार्ट हो गया मुल्क हिंदुस्तान में। दोस्तों आगे बढ़ें दोस्तों, अन्ना सागर का वो मशहूर वाक़या, वही अन्ना सागर के ऊपर जब पृथ्वीराज चौहान ने लगा दिया अपनी सैनिक को कि किसी को भी ऊँट पानी दे दे, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वालों को यहाँ से एक बूंद पानी न दे। जब ये बात ख्वाजा गरीब नवाज का एक शागिर्द आता है और अन्ना सागर से पानी लेने की कोशिश करता है तो लश्कर रोक देते हैं, सैनिक रोक देते हैं। ये बात ख्वाजा गरीब नवाज को बताई जाती है।
ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि जाओ इस कूजे को लेकर, कांसे को लेकर, और ख्वाजा आना सागर की तरफ बढ़ाकर कहना कि ऐ पानी आना सागर तुझे ख्वाजा बुलाते हैं। दोस्तों इतना कहना था कि एक मुरीद जाता है आना सागर की तरफ, अपना कूजा को बढ़ाता है और कहता है ऐ आना सागर तुझे ख्वाजा बुलाते हैं। इतना कहना था कि सारा का सारा आना सागर की पानी उस कूजे पे आ जाता है, कटोरी पे आ जाता है। इतना देखना था दोस्तों कि पूरे राजस्थान में हाहाकार मच जाता है। यहाँ तक कहा जाता है कि उस वक्त राजस्थान के अंदर, अजमेर के अंदर जितने कुआं तालाब थे सबकी पानी ख़त्म हो गया, सबके पानी सूख गया। यहाँ तक कि दोस्तों जो दुधारू जो जानवर थे, गाय थे, उनके थनों से दूध तक सूख गया था। लेकिन दोस्तों उसके बाद फिर से एक बार ख्वाजा गरीब नवाज जब देखते हैं कि पानी के बगैर अजमेर के लोग तड़पने लगते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज को रहम आ जाता है और फिर से पानी को छोड़ दिया जाता है। और इसके बाद दोस्तों जब बार बार बादशाह पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा गरीब नवाज से मुँह खाता है, हारता है, तो वो हार कर लास्ट में वो जयपाल जोगी को बुला कर ले आता है। जो जयपाल जो अपने वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था दोस्तों, उसको अपनी जादू पर बहुत घमंड था और इसी घमंड को नशे में वो ख्वाजा गरीब नवाज से जंग करने के लिए आ जाता है। जयपाल आता है और सुल्तानुल हिंद के सामने दहाड़ने लगता है और ख्वाजा गरीब नवाज को अपनी जादुई शक्ति से युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए कहने लगता है। तो ख्वाजा गरीब नवाज ये कहते हैं कि मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, लेकिन अलबत्ता मैं तुमको वक्त देता हूँ, तुम्हारे पास जितना ताकत है तुम उस ताकत का आजमाइश कर लो। और उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज एक दायरा खींचते हैं और अपने तमाम मुरीदों को कहते हैं कि इस दायरे के अंदर रहो, तमाम ताकत से महफूज रहोगे। फिर दोस्तों जयपाल जोगी वहाँ पर अपनी आजमाइश करने लगता है, कभी आग की बारिश करने लगता है, आग की बारिश करता है, तमाम आग लाइन के बाहर गिर रह जाते हैं। उसके बाद दोस्तों वो बड़ा बड़ा पत्थर उठाकर ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ फेंकने लगता है, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज ने जो दायरा खींचा था उस दायरे के बाहर ही वो पत्थर चकनाचूर हो जाता है। उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ वो सांप का बारिश कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ सांप की बारिश जयपाल जोगी करता है, लेकिन वो भी दायरे से बाहर तमाम सांप बर्बाद हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अंत में जयपाल जोगी आसमान में उड़ने लगता है और आसमान में जब उड़ता है तो ख्वाजा गरीब नवाज ये कहते हैं अपने चरण पादुका से, अपने खड़ावन से कि जा और इस मरदूद को खींचते हुए, पीटते हुए ज़मीन पर लेकर आ। दोस्तों ख्वाजा का जब हुक्म होता है कि ऐ खड़ावन तू भी जा और उसको ज़मीन पर लेकर आ, ख्वाजा गरीब नवाज का खड़ावन उड़ता है, मारता पीटता हुआ जयपाल को ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में ला देता है। और ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में आने के बाद जयपाल ईमान ले आता है और अब बयाबानी बन जाता है। अब्दुल्ला बया